तो भाई लोग कब तक देखोगे 6000 वाली रशियन का ख्वाब? देखना है तो ये एनिमे देखो। इस एनिमे में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के प्यार में पागल हो जाती है एक रशियन लड़की, जिसके बाद इन दोनों के बीच में क्या होता है और कैसे होता है ये तो भाई आपको एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगी। तो लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाओ, हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि ऐसे नरम और गरम एनिमे हमारे यहाँ आते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन। तो भाई कहानी की शुरुआत में हमें हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर आलिया दिखाई जाती है, जो कि एक रशियन है और पूरे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है। फेमस इसीलिए नहीं है कि वो रशियन है, फेमस इसीलिए है क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसलिंग की ट्रेजर है, और इसी के साथ साथ वो पूरे स्कूल की टॉपर भी है, जिस वजह से लड़का हो या लड़की हो सभी उसे काफ़ी ज़्यादा ही पसंद करते हैं। वो ऐसे ही अपनी क्लास की तरफ जा रही थी कि तभी स्कूल का सबसे हैंडसम लौंडा उसको रास्ते में रोक लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, लेकिन हमारी बंदी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। तो वो अपनी दूसरी टेक्निक का यूज़ करता है और उससे डायरेक्ट नंबर मांगने लगता है, जिस पर आलिया भी उसे रिजेक्ट करती है और उससे कहती है कि मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुनकर उस बंदे का दिल टूट जाता है, और उस बंदे का दिल तोड़ने के बाद आलिया फुल एटीट्यूड के साथ वहाँ से निकल जाती है। उसकी इस हरकत को देखकर वहाँ पर खड़े स्टूडेंट कह रहे होते हैं इस लड़की के कितने ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड हैं। अब भाई हाई स्टैंडर्ड होंगे क्यों नहीं, रसियन जो ठहरी। यहाँ पर आलिया अपनी क्लास में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसका पार्टनर आराम से सो रहा होता है, और ये जो बंदा सो रहा है वही हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम जिल है। जिल को जगाने के लिए आलिया उसके बेंच पर एक जोरदार लात मारती है, जिससे कि जिल की आंखें खुल जाती हैं। आलिया उसे देखकर कहती है कि कल तुमने पूरी रात एनिमे देखा ना, जिस पर जिल कहता है कि हाँ तुमने सही पकड़ा। जिसके बाद मैं अपने एक ओटाकी दोस्त के साथ 2 घंटे तक की एनिमे के ऊपर बात करता रहा। इस पर आलिया कहती है कि सही में तुम एक नंबर के पागल हो, जिस पर जिल कहता है कि हाँ मैं एनिमे को लेकर पूरी तरीके से पागल हूँ। उसकी इस हरकत को देखकर आलिया उसे रशियन में क्यूट कहती है, जो कि भाई जिल समझ जाता है क्योंकि उसे रशियन आती थी, लेकिन आलिया को नहीं पता था कि जिल को रशियन आती है। तो हमारा बंदा उससे बहाना बनाते हुए कहता है कि अभी तुमने क्या कहा, जिस पर आलिया कहती है कि कुछ नहीं, मैंने बस तुम्हें रशियन में पागल कहा। इतने में ही उनके क्लास टीचर आ जाते हैं और उन लोगों की क्लासेज स्टार्ट हो जाती हैं। जिल नोटिस करता है कि वो तो अपनी बुक लाया ही नहीं है, तो आलिया उसे अपने साथ बुक शेयर करने के लिए अलाउ कर देती है, पर जिल को थोड़ी देर में ही नींद आने लगती है। तो आलिया उसे जगाने के लिए अपने पेन को उसकी पीठ में भोंक देती है, जिससे कि जिल चिल्लाते हुए उठता है, और उसकी आवाज़ सुनकर टीचर को लगता है कि शायद जिल को इस क्वेश्चन का आंसर आता है, तो वो उसे उठा लेते हैं। लेकिन भाई हमारे बंदे को तो आंसर क्या, क्वेश्चन ही नहीं पता थी कि क्वेश्चन क्या है। तो वो यहाँ पर आलिया से मदद मांगता है। तो आलिया अपनी बुक में एक जगह पर पॉइंट करती है, जिसे देखकर जिल को लगता है कि शायद ये आंसर है, तो वो सर को बता देता है, लेकिन वो गलत होता है। फिर सर आलिया को खड़ा करते हैं और आलिया उस क्वेश्चन का सही आंसर दे देती है, जिस पर हमारा बंदा गुस्से से उससे पूछता है कि तुमने मुझे गलत क्यों बताया। जिस पर आलिया कहती है कि मैंने तुम्हें गलत कहाँ बताया, मैं तो तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन बता रही थी, क्वेश्चन क्या है। ये सुनने के बाद जिल काफी गुस्से में आ जाता है, और उसके गुस्से भरे फेस को देखकर आलिया वापस से उसे रशियन में क्यूट कहती है, जो कि हमारा बंदा वापस से समझ जाता है, और वो सोचने लगता है कि आखिर ये मुझे इतनी देर से क्यूट क्यों कहे जा रही है। यहाँ पर जिल बताने लगता है कि जब वो छोटा था तो उसके ग्रैंडफादर के घर के पास एक रशियन फैमिली रहती थी, जिनकी बेटी के साथ वो घर घर खेलते खेलते थोड़ी बहुत रशियन सीख गया, और आज वो रशियन इसके बहुत ज़्यादा ही काम भी आ रही है। जिल कहता है कि अगर इसे पता चल गया कि मुझे रशियन आती है तो इसे कितना ज़्यादा ही ऑकवर्ड फील होगा, इसीलिए मैं इस सीक्रेट को छुपा के रखूंगा। फिर हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर जिल अपना क्लासरूम में फ़ोन चला रहा था, जिसे देखकर आलिया उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना क्लासरूम में सिर्फ इमरजेंसी में फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पर वो कहता है कि भाई ये इमरजेंसी है, मुझे अपने जल्दी से फ्री कार्ड्स को रोल करना होगा, वरना मुझे वो खूबसूरत परी नहीं मिल पाएगी। और ये कहकर वो अपने कार्ड्स को रोल करने लगता है, जिसमें कि भाई उसे सिल्वर हेयर और 2 बड़े बड़े बलून्स वाली लड़की मिलती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश होता है
और उसे मोबाइल को देखकर इतना मुस्कुराता हुआ देखकर आलिया झट से उसका मोबाइल छीन लेती है और उस लड़की को देखने लगती है जिसके सिल्वर हेयर थे। जिल उससे रिक्वेस्ट करने लगता है मोबाइल वापस देने के लिए, तो आलिया उसे मोबाइल वापस दे देती है। यहाँ पर आलिया मन में सोचती है कि ये कितना प्ले बॉय है, मेरे भी तो सिल्वर हेयर हैं, लेकिन ये कभी मुझ पर ध्यान नहीं देता है। जिल उससे कहता है कि तुमने अभी कुछ कहा, तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो बस तुम्हें एक परवट ठरकी कह रही थी जो कि तुम हो। तो जिल कहता है कि तुम तो सबको ही ठरकी कहती रहती हो। इसके बाद हमें कैफेटेरिया की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर जिल अपना दो दोस्तों के साथ बैठकर लंच कर रहा था। तभी उसके दोस्त की नज़र 3 स्टूडेंट काउंसलिंग की मेंबर्स पे पड़ती है, जिनमें से एक मारिया थी, दूसरी यूकी और तीसरी आलिया। कहा जाता है कि इन तीनों ही लड़कियों ने पूरे स्कूल में बहुत सारे लौंडों का दिल तोड़ा है और उनके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, लेकिन फिर भी जिल का दोस्त जिल से कहता है कि मुझे यूकी से दोस्ती करनी है, एक बार करवा दे। और भाई इतने में ही यूकी हमारे जिल के पास आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ, जिस पर जिल हाँ कहता है। उन दोनों को इतना क्लोज देखकर आलिया यूकी से पूछ ही लेती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, जिस पर यूकी कहती है कि हाँ, ये मेरे बचपन का दोस्त है। यहाँ पर यूकी जिल को स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन जिल साफ मना कर देता है क्योंकि उसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद हमें लंच खत्म होने के बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर यूकी अपने क्लासरूम में जा रही होती है और उसके जाने के बाद आलिया जिल से कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी कोई और फीमेल फ्रेंड भी होगी, जिस पर जिल कहता है कि क्या तुम मेरी फीमेल फ्रेंड नहीं हो, तो वो कहती है कि हाँ मैं तो हूँ, और ये कहकर वो आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर वो जिल की बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा ही मुस्कुरा रही होती है। फिर हमें पास्ट की एक सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास जिल आता है, और ये वही रशियन लड़की है जिसके साथ जिल बचपन में खेला करता था। ये दोनों ही काफ़ी देर तक की पार्क में टाइम बिताते हैं और उसके बाद वो लड़की जाने लगती है। वो जाने से पहले जिल से कहती है कि मैं कल तुमसे मिलने के लिए आऊँगी, और उसी के साथ वो उसके गाल पर एक किस देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी जिल की आंखें खुलती हैं और वो यहाँ पर उस लड़की के बारे में सोचते हुए कहता है कि उसी की वजह से तो मैंने रशियन सीखी थी, और आज देखो मुझे उसका नाम ही नहीं पता कि आखिर उसका असली नाम क्या था। फिर हमें दिखाया जाता है कि ससाकी अपने स्कूल पहुंच जाता है क्योंकि आज उसकी क्लास ड्यूटी थी, वो भी आलिया के साथ, लेकिन अभी तक आलिया नहीं आई थी, तो वो अकेले ही सारा काम करने लग जाता है और निपटा भी देता है, जिसे देखकर आलिया काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती है। यहाँ पर जिल देखता है कि आलिया के सॉक्स जो है वो ख़राब हो चुका है, तो आलिया उसे बताती है कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट एक ट्रक से हो गया था, जिस वजह से मेरे साथ ये सब हुआ, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास एक एक्स्ट्रा सॉक्स है जिसे मैं पहन लूंगी, क्या तुम मेरे लॉकर से उस सॉक्स को ला सकते हो। तो हमारा जिल तुरंत ही जाता है और उस लॉकर से सॉक्स को लेके आ जाता है और आलिया को दे देता है। आलिया उससे कहती है कि अब तुम लेकर आए हो तो यार ये कितनी औसम है। जो सुनकर जिल काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है। उसके हैरान भरे चेहरे को देखकर आलिया कहती है कि क्या तुम ये कर नहीं पाओगे, जिस पर वो कहता है कि नहीं मैं कर तो लूंगा, लेकिन तभी आलिया रशियन में कहती है कि जल्दी करो, मुझे इंतजार नहीं हो रहा। ये सुनकर वो सोचने लगता है कि ये लड़की हर एक क्यूट बात रशियन में ही क्यों कहती है। अब आलिया कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें डर लग रहा है, कहीं तुम आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाओ ना, जिस पर जिल कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है कि करो ना, तो जिल हमारा जोश के साथ उसके पैरों को पकड़ता है और उसे सॉक्स पहनाने लगता है। यहाँ पर हमारी बंदी के रिएक्शन बड़े खतरनाक हो रहे होते हैं और हमारा भाई सही में अपने अरमानों को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जोश जोश में उसका हाथ एक गलत जगह पर पड़ जाता है, जिस वजह से आलिया उसे एक जोरदार किक मारती है और जिल चारों खाने चित हो जाता है और आलिया भी वहाँ से शर्माते हुए भाग जाती है। जिसके बाद जिल वापस से आलिया के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है उसकी उस हरकत के लिए, जिस पर आलिया को भी लगता है कि उसने जिल को लात मारकर कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तो वो जिल के पास जाती है और देखने लगती है कि कहीं उसके फेस पे चोट तो नहीं आई, जिस पर हमारा बंदा कहता है कि रहने दो, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी मैंने आज जन्नत के नज़ारे देख लिए हैं। ये सुनकर आलिया समझ जाती है कि ये किस जन्नत की बात कर रहा है और भाई गुस्से में उसे एक जोरदार पंच मार देती है और फिर वहाँ से वापस से भागने लग जाती है। जिल उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं लेती और यार 10 मिनट तक की पूरे स्कूल के चक्कर लगाने के बाद वो लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। यहाँ पर जिल आलिया से माफ़ी मांगता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, जिसे कि आलिया एक्सेप्ट कर लेती है और उस ड्रिंक को पीने लगती है। यहाँ पर आलिया जिल से रशियन में कहती है कि क्या तुम इस ड्रिंक को पीना चाहोगे,
जो हमारा बंदा समझ जाता है और वो कहता है कि अगर मैंने इसके ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली किस हो जाएगी, ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है मेरे साथ। जिल उससे कहता है कि अभी तुमने क्या कहा, जरा बताओ मुझे। तो आलिया उससे कहती है कि मैंने तुम्हें रशियन में पागल कहा, जो कि सही में तुम हो। और फिर वो मन में सोचने लगती है कि सही में मैं किसी भी लैंग्वेज में इससे कुछ भी कहूँ ये कभी समझ ही नहीं पाएगा। और इधर हमारा बंदा मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि तुम चाहे किसी भी लैंग्वेज में बात कर लो और मुझसे कहो, मैं हर लैंग्वेज समझ जाऊंगा, लेकिन कभी भी तुम्हें कानो कान खबर नहीं होने दूंगा। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर यूकी स्टोर रूम में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर जिल आ जाता है, जिसे देखकर यूकी कहती है कि आखिर तुम इतना लेट कैसे हो गए। तो जिल उससे माफी मांगता है। उन दोनों को ऐसा बात करता देखकर आलिया कहती है कि तुम दोनों इतना क्लोज कब हो गए, जिस पर जिल काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। फिर आलिया कहती है कि सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तुम दोनों के बीच में आ गई। और ये कहकर वो अपना काम करने लगती है। तभी यूकी की नजर कुछ कार्ड गेम पर जाती है, तो वो जिल से उसे उतारने के लिए कहती है। तो जिल तुरंत ही उसे उतार देता है और यूकी को दे देता है। यूकी उन गेम्स को देखकर उसे बताती है कि ये गेम्स हमारे स्कूल के फेस्टिवल के लिए यूज होते हैं और कभी कभी हम अपने ऑफिस में बैठकर इन गेम्स को खेल लेते हैं। और ऐसे कर कर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और उन दोनों को बात करता देखकर आलिया की बहुत ज्यादा ही जल रही होती है। तो वो उनसे गुस्से में कहती है कि अपनी बातें बंद करो और थोड़ा सा काम पर ध्यान दे दो, जिस पर वो दोनों काम पर ध्यान देने लगते हैं। यहाँ पर आलिया रशियन में हमारे बंदे से कहती है कि जैसे तुम दूसरों पे ध्यान देते हो वैसे कभी कभी मुझ पे भी ध्यान दे लिया करो। और ये चीज हमारा बंदा समझ जाता है और बहुत ज्यादा ही एम्बेरस फील करने लगता है। थोड़ी ही देर में उन लोगों का सारा काम भी खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसलिंग का एक और मेंबर आता है जिसका नाम क्लेन होता है। वो उन लोगों को इतनी जल्दी काम खत्म करता देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होता है और उनसे कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इतनी जल्दी अपना काम खत्म कर लोगे। तो यूकी उसे बताती है कि ये सब जिल की मदद से ही हो पाया है। तो क्लेन जिल से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, जिस पर जिल उसे थैंक यू कहता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन क्लेन उसे रोकता है और कहता है कि तुमने हमारी इतनी मदद की है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रीट देना चाहता हूँ। लेकिन जिल इसे मना कर देता है। तो यूकी उससे कहती है कि तुम इतनी जल्दी घर जाके क्या करोगे, वैसे भी तुम्हारे घर में इतनी जल्दी डिनर नहीं बनता है, तो हमारे साथ ही चलो। ये सुनकर क्लेन यूकी से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे मालूम कि इसके घर में अभी डिनर नहीं बना होगा, जिस पर यूकी कहती है कि मैं अक्सर उसके घर जाती रहती हूँ, इसीलिए मुझे उसके घर के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पर जिल भी उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक महंगे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर क्लैन भी जिल से स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए कहता है। लेकिन जिल इस ऑफर को मना करते हुए कहता है कि मैं अपने मिडिल स्कूल में भी स्टूडेंट काउंसलिंग का मेंबर रह चुका हूँ, लेकिन मुझे इसमें ज्यादा मजा नहीं आई, इसलिए मैंने छोड़ दिया। इस पे क्लैन कहता है कि हाँ, इसको करने में ज्यादा स्ट्रगल लगता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। जिल उससे कहता है कि तुम्हें मेरी क्या जरूरत है जब तुम्हारे पास यूकी है जो कि अभी वाइस कैप्टन बनने वाली है। जिस पर क्लैन उसे बताता है कि यहाँ पर वाइस कैप्टन के बहुत ज्यादा ही कैंडिडेट हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो आलिया भी वाइस कैप्टन की पोजीशन के लिए खड़ी हो रही है। ये सुनकर जिल थोड़ा हैरान हो जाता है और आलिया से पूछता है कि ये बात सच है। तो आलिया कहती है कि हाँ, मैं इस बार वाइस कैप्टन के पद के लिए खड़ी हो रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सबका खाना खत्म हो जाता है और सभी लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं। यहाँ पर जिल आलिया के साथ घर की तरफ जा रहा होता है और वो एक और बार कंफर्म करने के लिए आलिया से पूछता है कि ये बात सही है कि तुम वाइस कैप्टन के पद के लिए खड़ी हो रही हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ भाई हाँ, मैं खड़ी हो रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि जिल अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी बहन सोफे पर लेटकर एक रोमांटिक नोवेल पढ़ रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिल की बहन और कोई नहीं यूकी है, जिसने कि आलिया के सामने झूठ बोला था कि वो जिल की बचपन की दोस्त है। यहाँ पर यूकी एक रोमांटिक नोवेल पढ़ रही थी जिसमें कि उसकी हीरोइन अपने भाई को किस करती है, जो देखकर यूकी काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है। तो जिल उसे बताता है कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इन लोगों का खून का रिश्ता ना हो। जिस पर यूकी गुस्से में आ जाती है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हें क्या मालूम, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, ये तभी हो सकता है जब ये लोग अच्छे से। इसके बाद हम अगले दिन की सीन देखते हैं, जहाँ पर यूकी जिल को जगाने के लिए आती है और जिल उठ भी जाता है।
है। वो कहता है कि बताओ तुम मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही हो। तो वो कहते हैं कि हमें आज शॉपिंग जाना है, आपने मुझसे वादा किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग सुपरमार्केट आ जाते हैं। सुपरमार्केट में एंट्री करते ही यूकी को एक मूवी का पोस्टर दिखता है जो कि रोमांटिक मूवी होता है। तो वो यहाँ पर जिल से जिद करने लगती है इसे देखने के लिए, लेकिन जिल उसे साफ मना कर देता है और डायरेक्ट ड्रेस वाले सेक्शन में ले जाता है उसके कपड़े खरीदने के लिए। यहाँ पर जिल यूकी से कहता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर आलिया भी आई है। जिस पर यूकी कहती है कि जब हम लोग मॉल के अंदर एंटर कर रहे थे तभी मैंने आलिया को देख लिया था। हम देखते हैं कि आलिया उन दोनों को छुपकर देख रही होती है और उसे ऐसा करते हुए यूकी और जिल आराम से नोटिस कर लेते हैं और डायरेक्ट उसके पास जाते हैं। ये देखकर आलिया काफी ज्यादा ही नर्वस हो जाती है और उनसे घबराते हुए कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई थी। जिस पर वो लोग उसे शांत करते हैं और यूकी उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह पर लेके चलती हूँ। जो सुनकर जिल उससे कहता है कि इसे वहाँ मत ले जाओ, ये झेल नहीं पाएगी। जो सुनकर आलिया कहती है कि नहीं मैं सब कुछ झेलूंगी, चलो। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग हॉट एंड स्पाइसी रेस्टोरेंट के सामने आ जाते हैं, जो देखकर भाई एलिसा काफी ज्यादा ही डर जाती है, क्योंकि भाई जितना खतरनाक यहाँ का खाना होता है उससे खतरनाक तो भाई पूरी शॉप दिख रही थी। लेकिन फिर भी आलिया दिल पर पत्थर रखकर उन सभी के साथ उस रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। वहाँ पर आलिया को खाना ऑर्डर करना था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे ऑर्डर क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज बहुत ज्यादा ही स्पाइसी थी। तो इसमें जिल उसकी मदद करता है और 2 कम स्पाइसी रैमन्स मंगाता है, जिसे देखकर यूकी भी वही चीज ऑर्डर कर देती है। तभी आलिया की नजर यूकी की ड्रेस पे जाती है जो कि बहुत ज्यादा ही अलग होती है। तो वो उससे पूछती है कि आज तुमने लड़कों वाली ड्रेस क्यों पहनी है। इस पर यूकी जिल के मजे लेते हुए कहती है कि एक्चुअली कल पूरी रात मैं जिल के घर पर थी ना, इसीलिए मैंने उसी के कपड़े पहन लिए। जो सुनकर आलिया काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है और जिल की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। जिस पर वो कहता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। उतने में ही उनका ऑर्डर आ जाता है। आलिया अपने रामेन को देखकर काफी ज्यादा ही डर जाती है और रशियन लैंग्वेज में कहती है कि मम्मी मुझे बचा लो। और फिर यहाँ पर खाना स्टार्ट करती है। पहली ही बाइट में उसके धुएं उड़ जाते हैं और यहाँ पर यूकी उसके मजे लेने के लिए उससे कहती है कि ये लो, ये हॉट एंड स्पाइसी सिरप और डालो जिससे कि तुम्हें और ज्यादा ही मजा आएगा। जिल इस पर मना करता है, लेकिन आलिया अपने आप को ज्यादा ताकतवर दिखाने के चक्कर में उस सिरप को भी डाल लेती है, जिससे कि भाई बंदी के धुएं के लेवल 101% हो जाते हैं और एक चम्मच खाते ही उसकी चीखें निकल जाती हैं। जिल उसे शांत करने के लिए आइसक्रीम खिलाता है, जिसे खाकर आलिया वापस से नॉर्मल हो जाती है। यहाँ पर आलिया जिल से शॉपिंग पे चलने के लिए कहती है तो जिल उसके साथ शॉपिंग पे जाता है। यहाँ पर आलिया कपड़े बदलते हुए सोच रही होती है कि क्या जिल उसकी तारीफ करेगा, और फिर वो एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर हमारे बंदे के अरमान खड़े हो जाते हैं और वो यहाँ पर आलिया की तारीफों के फूल बांध देता है, जो सुनकर आलिया को काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है और वापस से वो अंदर जाती है और बहुत सारी ड्रेसेस पहन पहन के हमारे बंदे को दिखाने लगती है, जिन्हें देखकर जिल के अरमान बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो जिल सोचता है कि शायद मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा, लेकिन इतने में ही वहाँ पर यूकी आ जाती है और भाई अपने भाई की बिगड़ी हालत देखकर वो आलिया को तुरंत ही रोक देती है। जिसके बाद वो तीनों ही ट्रेन से अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और स्टेशन आने पर यूकी और जिल एक ही स्टेशन पे उतर जाते हैं, जो देखकर आलिया काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये दोनों एक ही स्टेशन में क्यों उतर गए। और इसी सवाल के साथ इस एनिमे का खात्मा होता है। तो अगर आपको इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखने हैं तो भाई 2 के लाइक करवा दो और अच्छे खासे व्यूज करवा दो, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी इसकी वीडियोस लाता रहूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, घंटा दबाएं, हमारी फैमिली में आ जाएं और कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आपको ऐसी रशियन मिले तो क्या आप लेना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।